गुना शहर में एक युवक ने दर्जनों लोगों से डिजिटल मार्केटिंग में निवेश के बाद मोटी कमाई का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी के अंजाम दिया है। आरोपी अपने साथी के साथ रुपए समेटकर गुना से फरार हो गया है। लालच में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने वाले 24 से ज्यादा लोग रविवार को पुलिस थाने पहुंचे और अपनी आपबीती बयान की। गुना कोतवाली थाना अंतर्गत बूढ़े बालाजी निवासी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक कंपनी में राशि निवेश कराने का लालच देकर जिले के दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाया है। आरोपियों ने गुना शहर के ही कैंट में अपना दफ्तर खोला था, जिसमें वो निवेशकों को बुलाकर समझाते थे कि उनकी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग में पैसा निवेश करती हैं। कुछ ही समय में राशि 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। शुरुआत में निवेशकों ने छोटी रकम इन्हें सौंपी। आरोपियों ने लालच बढ़ाने के मकसद से कई लोगों का पैसा वापस किया। इसके बाद निवेशक उनके झांसे में आते चले गए और लाखों रुपए बिना सोचे समझे निवेश कर दिए। रकम जब करोड़ों में पहुंची तो आरोपी अपना सामान समेटकर गुना से फरार हो गए। निवेशकों ने उन्हें तलाशने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनका सुराग नहीं लगा। फिलहाल सामने आए 24 शिकायतकर्ता निवेशकों ने एसपी को करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए का हिसाब दिया है, जो उन्होंने दोनों ठगों को सौंपा था। शिकायत में बताया गया है कि पूरे ठग गिरोह को एक 25 वर्षीय युवक लीड करता था। वही निवेशकों को अपने झांसे में लेता था और बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे निवेश करने की प्रक्रिया से लेकर ब्याज के माध्यम से मोटी रकम वापस मिलाने का झांसा भी देता था। करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हुए निवेशकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ठगी का मास्टरमाइंड गुना शहर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़े बालाजी का रहने वाला है। इसलिए निवेशक सबसे पहले शेर कोतवाली में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। उन्हें पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ठगी कैंट क्षेत्र में दफ्तर खोलकर की थी, इसलिए उनकी शिकायत कैंट थाने में ही दर्ज होगी। इसके बाद निवेशकों को कैंट थाने का रुख करना पड़ा, जहां फिलहाल आवेदन दिया है। पुलिस एफआईआर की कार्रवाई कर रही है। किसी ने 3 तो किसी ने थमाए 42 लाख रुपए। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए थोड़े ही समय में ज़्यादा कमाई का लालच मिलने से निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा ठगों को ऐसे ही सौंप दिया। कोई गारंटी नहीं, ना ही शहर का कोई जाना पहचाना व्यक्ति इस लेन देन के बीच में आया। शिकायत में बताया गया है कि एक निवेशक ने 26 लाख, एक ने 3 लाख, एक ने 30 लाख, एक ने 20 लाख, एक ने 10 लाख, एक ने 17 लाख, एक ने 5 लाख, एक ने 16 लाख, एक ने 3 लाख 36 हज़ार, एक ने 3 लाख, एक ने 42 लाख 87 हज़ार, एक ने 22 लाख, एक ने 8 लाख, एक ने 80 लाख, एक ने 1 लाख 70 हज़ार, एक ने 25 लाख 88 हज़ार, एक ने 18 लाख 50 हज़ार, एक ने 9 लाख 50 हज़ार, एक ने 28 लाख, एक ने 5 लाख रुपए निवेश करने की बात बताई है। इन तमाम राशियों को ठग लेकर फरार हो चुके हैं। जय राणा और नीलेश जोशी दोनों मैं बहुत पहले से जानती थी उन्हें, 10-12 साल से उनको जानती थी। तो बहुत मेरे को दीदी मानती थी। मैं ऐसे छोटा अपना भाई जैसे ही उसको समझती थी। तो बहुत भरोसा इतना भरोसा करते थे जैसे अपने एक छोटे भाई पे करते थे। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही वो कहता था कि मैं एक ना कंपनी शुरू की है या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, जिस सरकारी बॉन्ड भी उसमें होते हैं, तो उसमें एक अच्छा पैसा मिलता था। तो ऐसे शुरुआत में हमने छोटा सा अमाउंट लगाया, 2, 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, फिर 50 हज़ार, 1 हज़ार। फिर मैंने किसी से धीरे धीरे कुछ सालों में वो पैसा उसने कहा कि शेयर मार्केट में बढ़ा है, सरकारी बॉन्ड में ये पैसा इतना हो गया, इतनी ग्रोथ हो गई। और वो दिखा भी देता था लैपटॉप पे कि देखो इस नाम तुम्हारा पैसा लगा, ये ना इतना बढ़ गया। तो वो और विश्वास तो था ही उस चक्कर में। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक सेविंग के लिए, क्योंकि मैंने फिर धीरे धीरे केसीसी से लोन भी लिया 2 लाख रुपए का, वो भी है, वो अभी पेंडिंग में, वो ओवरड्यू हो रही है, तो मैं उसको जमा नहीं कर पाई हूँ। और मेरी दीदी भी हैं, दीदी का जीआई एक्सपायर हो गए थे, तो उनका कुछ पैसा था, तो वो उनकी बच्चियों की शादी के लिए कि थोड़ा सेविंग हो जाएगी, और कुछ इनकम का सोर्स नहीं था, तो वो पैसा भी हमने उसको धीरे धीरे करके दे दिया। और फिर लास्ट में क्या हुआ, 2 तारीख को, तो उसने कहा कि दीदी मैंने एक गाड़ी ली है, और उसने नीलेश ने ली भी थी 22 लाख की गाड़ी। तो वो कहना ये गाड़ी रख लो, कुछ एक चेक भी दे के गए मुझे बंधन बैंक का। तो वो कुछ पैसे रखे थे, तो 5 लाख रुपए 2 तारीख को शाम को 8 बजे वो लेके गए। एक भैया के मैंने उठा के उनको कैश किसी और से लेके वो पैसा दिए। इस तरीके से धीरे धीरे 10 सालों में उसको पैसा अभी टोटल इन्वेस्टमेंट 20 से 25 लाख रुपये है उसके बाद।
तो अब हम यही चाहते हैं कि आप मीडिया का भी हमें सपोर्ट मिले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और FIR कटे और उनका जो पासपोर्ट भी बनवाए। कभी कभी मुझसे कहता था, उससे बात होती थी कि दीदी इन सब चीज़ों से बहुत फ्रॉड होते हैं कि विदेश में भी हम चले जाएंगे, पासपोर्ट हो गए तो यहाँ की सरकार कानून या पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और इतना पैसा होगा तो हम पुलिस को भी पैसा खिला सकते हैं, तो कोई क्या करेगा, इतना सपोर्ट रहेगा, बहुत बड़े वकील भी हायर कर लेगा। तो ऐसा सपोर्ट हमारे पास कुछ नहीं है ना, हमारे पास इतना पैसा पुलिस को देने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं बचा है। अब हमको समझ में नहीं आती, मेरी मम्मी एक BP की पेशेंट हैं, अगर उनको इस तरीके से कोई खबर देता है तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मेरी मम्मी को कुछ हो नहीं जाए। तो अभी हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं और बहुत मतलब हमको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम आप लोगों से करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर FIR हो। लेकिन 2 दिन से सब लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई FIR भी यहाँ पे नहीं काटी गई है और जल्द से जल्द ऐसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए लोकेशन उसकी ट्रैक हुई है, दिल्ली में वो हैं, तो वहाँ से लोकेशन ट्रैक करके उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, FIR हो उस पर और उनका दोनों का पासपोर्ट बना और अभी रिसेंटली तो उनका पासपोर्ट बैन कराने की कृपा करेगी। लगता है कि उनकी फ़ॉरेन में भी कॉन्टैक्ट या बनाए होंगे, प्रॉपर्टी भी ली होगी, तो लगता है कि फ़ॉरेन वो लोग चले जाएंगे। तो यही अपेक्षा कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई और हम लोगों का पैसा वापस मिले। सर मैं तो जानती भी नहीं थी कि मतलब कैसा काय में पैसा जमा होता है क्या नहीं होता है। नीलेश जोशी मेरे पास आया, हमारे मतलब भाई बेटा का मित्र भी था, तो वो आया घर पे तो क्या लगा आंटी जी पैसा लगा दो, इसमें अच्छा इन्वेस्ट मिल जाता है अपन को ब्याज का पैसा। तो मैंने कहा कैसा, क्या लगे आप लगा के देख लो 10-20 हज़ार रुपये। तो मैंने 30,000 रुपये लगाया, 30,000 के उसने मुझे 30,000 वो दिए और 12,000 मतलब एक्स्ट्रा दिए। तो क्या लगे आंटी जी कुछ नुकसान हुआ आपका? मैंने कि नहीं हुआ बेटा। तो बस ऐसे चलता है। तो इस दूसरी बार 50,000 लगाए, ऐसे ही करके नहीं, दूसरी बार 50, फिर उसमें और मिला के लगा दिए, फिर 60 लगाए, फिर 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, ऐसे कर करके नहीं। फिर भैया वो अब लालच बढ़ जाते, समय पे लौटा देते अपन को। तो बंधन से लोन लिया 3 लाख का बंधन कंपनी से, वो भी लगा दिया। फिर उसका रिटर्न ले लिया अपन ने। फिर अभी बेटी की शादी करनी थी, उसके लिए 10 लाख का GPF से लोन निकाला इनके ऑफिस में से और उसको रखा था। हम अभी उज्जैन जा रहे थे तो क्या लगा आंटी जी पैसे हुए तो लगा दो, 1 महीने की डील आई है, 20 दिन की, 20 दिन 10 दिन की, आपको 30% मिलेगा। तो मैंने कि बेटा मैं तो उज्जैन जा रही हूँ, नहीं लगा पा रही अभी। अरे आंटी जी आपको 20 दिन का दिन हैगा, कुछ नहीं है, समय अभी हाल निकल जाएगा, दे दो। तो 12 लाख रुपए रखे थे, वो भी दे दिए मैंने। ऐसे मेरे भाई का, बेटा का, सिस्टर का, सबका जोड़ के नहीं 30 लाख रुपए हो रहा है मेरा। बताओ मैं कहाँ से दूँगी सबको, कहाँ से शादी करूँगी? पूरा घर का ले गया 1-1 रुपया। आप ही कब पता चला आरोपी लापता? अभी हम उज्जैन से लौट के आए, इसके बाद में मैं तो मिलने गई थी घर पे, क्योंकि उनके घर पे घूमे हूँ थोड़ा सा, तो लगा वहाँ पे 2-2 ताले लग रहे मकान पे। क्योंकि ये क्या हो गया, घर मोहल्ले से पूछा तो वो कह लगे वो तो भग गए जब पता चला। क्या नाम था? नीलेश जोशी, उसके पिताजी का नाम जानकी जोशी। गुनाह में कब से थे? गुनाह में वो थे 20 साल से। हाँ, आप कब से जुड़े? हम तो उससे 5-6 साल से जुड़े। अल्लाह अच्छे भाई, अपने बेटा का रिलेशन भी अच्छे थे, जब से आवक जावक बनती थी 20 साल से, उनका व्यवहार भी अच्छा था, उनकी मम्मी का, सबका। अब आप लोग सब क्या चाह रहे हैं? अब जो चाह रहे हैं भाई पैसा मिल जाए, वो का चाह रहे हैं। अपन तो उसको ऐसा भी नहीं कह रहे कि नहीं भैया क्या बात हुई क्या नहीं हुई, सामने आ जाए, बात तो करे, कम से कम पैसा दे भैया सबके, जी चाह रहे हैं अपन तो। टोटल कितना रुपया सबका? अब सबका तो पता नहीं है कितना है, कम से कम सब लोग बता रहे हैं कि 20, 40-50 करोड़ रुपया है। घटनाक्रम ये है, 10 साल से वो कहीं ना कहीं 10 साल से ये चीज़ें कर रहा था। बॉन्ड और फिक्स डील में काम करता था वो, ठीक है। लूसन का बगीचा में उसका ऑफिस था 10 साल से। फिर 2-3 साल पहले शिफ्ट हुआ है AB रोड पे बजाज शोरूम के ऊपर। और ये डील बताता था, हर एक को क्या करता था, अलग अलग बुलाता था। इसको जैसे बॉन्ड आया, बॉन्ड में 8 महीने का टाइम लेता था। 8 महीने के टाइम में ये करता था 5% आपको रिटर्न मिलेगा हर महीने का, और जो भी पैसा 8 महीने बाद आपका प्रिंसिपल है वो वापस हो जाएगा, ये करता था। तो कंपनी के नाम से? ये AJ ग्रुप के नाम से और अजलेश के नाम से उसने फर्म बनाई थी। क्या नाम है दोनों के? अजय राव और नीलेश जोशी। फिर क्या हुआ? ये दोनों आते थे मिलने, धीरे धीरे पहले 1 लाख इन्वेस्ट करवाया, उससे उनको कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद 1 लाख का उसने प्रॉफिट दिया, फिर हमने और लगा के उसमें इन्वेस्ट कर दिया 3-4 लाख, चलो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद फिर उसने यही किया, वापस दे दिया पैसा,
फिर रिटर्न ले लिया, मतलब वापस नहीं लिया उसके पास। उसने बोला कि इतना पैसा हो गया है, 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 4 लाख और लगा दिया, तो इस तरीके से 8 लाख हो गए। 8 लाख का फिर वो बॉन्ड या फिक्स डील में डाल देता था। फिक्स डील में ये होता था कि वो एक इकट्ठा देता था, जैसे 8 महीने की डील आती थी, 6 महीने की भी डील आती थी, 2 महीने की भी डील आती थी। अभी रिसेंटली 3 दिन की डील लेके आया कि बहुत बड़ा अमाउंट मेरी पार्टी ने मेरे अकाउंट में डाला है, किसी बंदे के अकाउंट में, और ये मुझे कैश करवाना है। तो इस तरीके से वो लोगों से कैश करता गया अपना अमाउंट। करीबन कितने लोग हैं आप? हम लोग कम से कम 40 से 50 लोग हैं। कितना पैसा टोटल पैसा कितना? करीबन करोड़ों में पैसा है, 30 करोड़ के समथिंग होगा, 30 से 40 ऊपर बैठेगा, ये कह नहीं सकते। कब भागे ये 3 दिन पहले भागे हैं सर। 3 दिन पहले तक इन्होंने पैसा लिया है लोगों से। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का अजय राव और नीलेश जोशी, दोनों लापता हैं? दोनों लापता। ये गाड़ी किसकी जो किसने जब्त हुई है? ये क्या है, गाड़ी तो अब ये पता नहीं है, गाड़ी इंदौर से ली थी उसने, यही बोला था। उस पर जो नंबर आया था वो कहीं ना कहीं गलत नंबर उस पर शो हो रहा था, मतलब चेक भी किया था उसको, तो वो उसके नाम पे नहीं बता रहा था। लो आप आवेदन